परमेश्वर ने आखिर यह सृष्टि क्यों बनाई? मनुष्यों के मन में विचारों का अथाह सागर है, इसलिए इस बारे में कई सारे उमड़ते विचारों को हम सुन सकते हैं। मैंने जब इस प्रश्न को कई लोगों से पूछा तो मुझे मुख्य रूप से 4 जवाब मिले। उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि मानो परमेश्वर पूर्ण नहीं था, इसलिए उसने अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए संसार की सृष्टि की। कुछ कहते हैं कि यह सृष्टि परमेश्वर का ही एक भाग है जिसे हम परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकते, इसलिए सृष्टि और परमेश्वर को अलग करके देखना एक गलत हिसाब होगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह सृष्टि एक माया है, एक झूठ है और इन सब का कोई अर्थ नहीं है। कुछ तो कहते हैं कि सृष्टि परमेश्वर के मनोरंजन के लिए है। इस तरह की सैकड़ों और भी बातें शायद आपको पता होगा, पर हमें आज इस वीडियो के लिए ये 4 विचारधारा ही काफी है। पहला है अपूर्णतावाद, दूसरा है सर्वेश्वरवाद, तीसरा है मायावाद, चौथा है मनोरंजनवाद। इन चारों सिद्धांतों का आकलन करने के पश्चात दूसरी वीडियो में हम ये समझेंगे, ये सीखेंगे कि वाकई में परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि क्यों की। और यह जानने के लिए हमें परमेश्वर का मन मालूम करना चाहिए, और परमेश्वर का मन सिर्फ उसकी आत्मा ही जानती है। इसलिए इस बात का सही जवाब परमेश्वर की आत्मा ही हमें दे सकता है। और हमारे लिए खुशखबरी इस बात की है कि उसकी आत्मा ने परमेश्वर के मन को परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल के द्वारा हमारे पास प्रस्तुत किया है। लेकिन आज हम सिर्फ इन 4 विचारधाराओं का आकलन करेंगे जो हमारे पास कई लोगों के द्वारा पहुंचा है। ये 4 विचारधाराएं दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। पहला है अपूर्णतावाद। मुझे यह समझ में नहीं आता कि सृष्टि परमेश्वर को किस प्रकार से अपूर्ण बनाती है। उसका अपूर्ण होना दूसरा सवाल पैदा करता है कि वह किन किन बातों में पूर्ण नहीं होगा। उदाहरण के लिए, क्या वह सर्वज्ञानी नहीं है? और अगर नहीं तो क्या वह गलती कर सकता है? क्या वह सर्व सामर्थ्य नहीं है? और अगर नहीं तो क्या वह हार सकता है? क्या वह अमर नहीं है? और अगर नहीं तो क्या वह आज जीवित है? इस प्रकार के अजीबोगरीब सवाल हमारे सामने बरसने शुरू हो जाएंगे अगर हम यह मानकर चले कि परमेश्वर पूर्ण नहीं है। एक अपूर्ण परमेश्वर कभी भी इस असीम और अद्भुत ब्रह्मांड को बनाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपूर्णतावादी सिद्धांत को हम आराम से अपने पीछे छोड़कर आगे निकल सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है सर्वेश्वरवाद। क्या यह बात सही है? क्या यह सृष्टि परमेश्वर का ही एक भाग है? अगर यह सत्य है तो सृष्टि को हम सृष्टि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तब इस सृष्टि का आरंभ ही नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अनंत है। और अगर परमेश्वर अनंत है तो उसका कोई भी भाग उसी के साथ अनंत होगा। और देखने और सुनने वाली हर चीज स्वयं साक्षात परमेश्वर का ही एक रूप होगा। मनुष्यों की क्रूरता और अन्याय भी साक्षात परमेश्वर का ही स्वभाव हो जाएगा। ऐसे में बलात्कार और निर्मम हत्याएं जिससे हमारी रूह तक कांप जाती है, उन सभी को हमें परमेश्वर के काम के रूप में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि सब परमेश्वर के ही तो भाग है। यदि हम यह मानने से कतराते हैं तो यह तो मानना ही पड़ेगा कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा भाग अन्याय और पाप के आगे बेबस हो, पराजित हो चला है। देखा जाए तो सर्वेश्वरवाद भी सत्य के तराजू में खोटा साबित होता है।
तीसरा सिद्धांत है मायावाद। मायावाद के बारे में क्या कहना? क्या सब एक धोखा है? क्या यह संसार वास्तविक नहीं है? एक बार की बात है कि एक महागुरु अपने शिष्यों के साथ जंगल के मार्ग पर माया से बचने के बारे में सिखा रहे थे। गुरु जी कह रहे थे कि तुम्हें जो भी दिखता है सब माया ही समझना है। किसी भी चीज का मोह मत करो। यह पेड़ और यह जंगल भी एक माया ही है, इसलिए इन सब पर भी ध्यान मत करो। सब एक धोखा है और इससे बचो। जब गुरु जी ऐसा कह ही रहे थे तब एक शेर दहाड़ता हुआ तेजी से उनके सामने आ खड़ा होता है। शिष्यों में माया का सबक काफी गहरा बैठ चुका था, इसलिए शिष्य शेर को माया मानकर वहीं खड़े रह जाते हैं। लेकिन गुरुजी चिल्लाकर कहते हैं, भागो, और सबसे पहले स्वयं एक वृक्ष पर झट से चढ़ जाते हैं। गुरुजी के ऐसा करने पर पीठ पीछे शिष्यगण भी ऐसा ही करते हैं। कुछ देर के बाद शेर चला जाता है, पर शिष्य काफी असमंजस में पूछते हैं, गुरुजी, अगर शेर भी एक माया था तो आप पेड़ पर क्यों चढ़े? तब गुरुजी बोलते हैं कि मेरा पेड़ पर चढ़ना भी एक माया था। मेरे मित्रों, अगर मायावाद सही है तो हम जो भी करते हैं सब धोखा ही तो है, और इस जीवन का सुख और दुख का कोई मायने ही नहीं होगा। कहने को तो गधे को भी मार मार कर जुबान के द्वारा घोड़ा बना सकते हैं, लेकिन हकीकत तो गधा गधा ही रहता है। अगर आप शब्दकोश में हालुसिनेशन का अर्थ देखें तो आपको माया शब्द भी एक पर्याय के रूप में दिखाई पड़ेगा, जिसका सही अर्थ मति भ्रम होता है। जिसको भी मति भ्रम होता है उसे हम साधारण मनुष्यों की गणना में नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि मति भ्रम सभी को एक साथ कभी नहीं होता है, और जो सबको एक साथ एक ही समय में आभास होता है उसे हम मति भ्रम नहीं कह सकते। इसलिए मायावाद भी सत्य के दहलीज पर हमें नहीं पहुंचाता है। चौथा सिद्धांत है मनोरंजनवाद। बॉलीवुड की अधिकांश फिल्में मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं, पर बनाने वाला स्वयं मनोरंजन नहीं करता बल्कि दूसरों को कराता है। वह तो अपने फिल्म से पैसा कमाना चाहता है। मनोरंजन तभी हो सकता है जब हम अकेलापन महसूस करते हो, या समय न बीत रहा हो, या फिर हम बोर हो रहे हो, या फिर हम कुछ नया सीख रहे हो। परमेश्वर के बारे में हम ऐसी बेतुकी बातें आरोपित नहीं कर सकते हैं। हमारा यह सोचना कि सृष्टि परमेश्वर का मनोरंजन करने के लिए है तो यह अज्ञानता में कही गई सबसे डरावनी बात होगी। फिल्में तो सिर्फ एक कहानी है जिसमें सभी पात्र अभिनय कर रहे होते हैं, पर हमें पता रहता है कि यह सत्य नहीं है। इसलिए हीरो के मरने पर भी हम अपनी पीछे की धूल झाड़कर बेफिक्र दोबारा अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन प्रथम ईस्वी में ग्लैडिएटर्स में कुछ भी अभिनय नहीं था। रोम के लोग खून बहना और लोगों को मरता हुआ देखकर मनोरंजन करते थे। रोमियो के ऐसे क्रूरता भरे मनोरंजन के बारे में शायद आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जरा सोच कर देखिए कि परमेश्वर सर्वसिद्ध है, जो करुणा और दया का सागर है। क्या वह दुनिया की वाहियात चीजें देखकर भोग विलास कर रहा होगा? एक मासूम के खून बहने पर उछलकर ताली बजा रहा होगा? आतंकवादी के जिहादी हमले को देखकर क्या वो सीटी बजा रहा होगा? पुण्य और पाप के युद्ध को देखकर ऐसे हंस रहा होगा जैसे मानो बच्चे टॉम एंड जेरी देख करके हंसते हैं। आपके आंसुओं को और आपके टूटे दिल को देखकर अगर परमेश्वर का मनोरंजन होता है तो आप ऐसे परमेश्वर के बारे में कल्पना भी नहीं करोगे। ऐसी दुनिया में एक पल भी मैं खुद जीना नहीं चाहूंगा। इसलिए मनोरंजनवाद भी हमारे लिए एक विकल्प नहीं बन सकता है। सत्य के दहलीज पर आप खड़े क्यों नहीं होते? बहकते विचारों के पाव को रोक क्यों नहीं लेते?
सत्य के दहलीज पर आप खड़े क्यों नहीं होते? बहकते विचारों के पाव को रोक क्यों नहीं लेते? हाय इंसान, अब तुझसे मैं क्या कहूं, क्योंकि दुनिया में ऐसे कुछ सुरफिरे हैं जिन्हें झूठ सिखाने पर कोई रोक नहीं होती, कोई शोर नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया मुझे और भी वीडियो बनाने में मदद करेगी। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए कि परमेश्वर ने सृष्टि को क्यों बनाया। परमेश्वर आप सबको सलामत रखे। शालोम।